तीनों जगह हमारी सरकार है। हम चाहते हैं कि लोगों पे भार ना पड़े। माननीय मोदी जी ने जीएसटी कम कर दिया, लोगों का टैक्स कम किया ना, घटाने के लिए उनको फायदा हो। तो हम भी ये नहीं चाहेंगे कि लोगों पे हमारी वजह से कोई टैक्स बढ़े। हाँ, योजना तो बन सकती है जहाँ बॉर्डर पे थोड़ी छोटी जगह है उसको थोड़ा किया जा सकता है, ताकि गाड़ियों में रुकना लगातार वेटिंग भी बढ़ती है जी। और दूसरे जो और सामान्य लोग या गाड़ियां में आते हैं उनको भी परेशानी होती है ना, कोई जाम लगता है। मान लीजिए कई बार आप देखा होगा कि टोल पे लगता है, कई बार जाम लग जाता है। नमस्कार, नवक्रांति मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। दिल्ली में फल, सब्जियां, दूध, अंडे सब महंगे होने जा रहे हैं। वजह क्या है मैं बता दूं आपको कि दिल्ली नगर निगम जो दिल्ली के अंदर कमर्शियल वाहन आते थे उन पर ग्रीन टैक्स लगता था, ईसीसी लगता था, एनवायरमेंट कंपनसेशन सेस, जिसमें छूट दी जाती थी और पिछले 10 वर्षों से यह छूट दी जा रही थी। लेकिन अब इस छूट को कोर्ट के आदेश के मुताबिक खत्म कर दिया गया है, क्योंकि कोर्ट ही इस मुद्दे को लेकर दिल्ली नगर निगम कोर्ट में गई थी और उन्होंने याचिका लगाई थी कि इस सेस को जो है वो खत्म किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से प्रदूषण बढ़ता है। वाहनों को जब रोका जाता है उनको आइडेंटिफाई करने में मुश्किल होती है कि कौन सी गाड़ियां जो हैं वो ज़रूरी सामान को लेकर जा रही हैं। और अब जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरी सामान है, ऐसे गाड़ियां, ऐसे वाहन जिनको इस सेस में छूट दी जा रही थी, अब उनको इस छूट को नहीं दिया जाएगा, जिसकी वजह से इन वस्तुओं के दाम बढ़ सकते हैं और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस ने इसका विरोध जो है वो दर्ज करवाया है। बातचीत करने के लिए मेरे साथ दिल्ली नगर निगम के डिप्टी मेयर जय भगवान यादव मौजूद हैं। बात उनसे करते हैं। क्या कहना चाहते हैं उप महापौर साहब, ये जो फैसला कोर्ट का आया है और आप लोग ही इसको लेकर गए थे कोर्ट के अंदर, अब ये ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन इसका विरोध कर रही हैं। देखो संदीप जी, कि मैंने पहली बात तो कोर्ट का फैसला पढ़ा नहीं अभी जी, क्योंकि अखबार में ही देखा था, लेकिन जब तक वो उसकी कॉपी नहीं आएगी तो हम पढ़ने के बगैर कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जाम लगता था ये भी सच्चाई है जी, प्रदूषण बढ़ता था ये भी सच्चाई है जी, और लोगों को दिक्कत ना हो, रेट ना बढ़े, ये भी हमारे सरकार की जिम्मेवारी है। तीनों जगह हमारी सरकार है। हम चाहते हैं कि लोगों पे भार ना पड़े। माननीय मोदी जी ने जीएसटी कम कर दिया, लोगों का टैक्स कम किया ना, घटाने के लिए उनको फायदा हो। तो हम भी ये नहीं चाहेंगे कि लोगों पे हमारी वजह से कोई टैक्स बढ़े। लेकिन अगर कोर्ट का कोई आदेश है तो वो तो सर्वमान्य होता ही है। हम उसका एक बार पढ़ने के बाद उस पर बैठ के विचार करेंगे और कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे जो कोर्ट का भी फैसला लागू हो जाए और हमारे को भी परेशानी, जो सब्जी विक्रेता हैं, फल विक्रेता हैं, या जो जरूरी आवश्यक सेवाओं के जो ट्रक हैं, उनका क्या हो सकता है कि वो धुआं भी, प्रदूषण भी हटाना जरूरी है। कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, अभी उसको स्टडी कर लेंगे। किया नहीं है तो जैसे 1-2 दिन में उसको हमारे पास कॉपी आ जाएगी। जब तक कॉपी नहीं आती तो कई बार अखबार में भी सारी बातें सच्ची नहीं होती। कॉपी आना जरूरी है जो कोर्ट से मिलती है, उसका फिर हमारे लीगल जो ऑफिसर्स वगैरह हैं उसको स्टडी करेंगे। हम भी बैठेंगे मेयर साहब के साथ और सारी स्टैंडिंग कमेटी और नेता सदन, और अपने प्रदेश से भी बात करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे और कोई ऐसा हल निकाल लेंगे जो सर्वमान्य हो। देखिए असल में क्या है कि प्रधानमंत्री ने जीएसटी के जो छूट दी है उससे बहुत लोगों को राहत मिली है, लेकिन चूंकि रोज़मर्रा की चीज़ें, फल, सब्जियां, दूध, अंडा, ये सब चीज़ें जो हैं लोग जिसको इस्तेमाल करते हैं, अगर उनके दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि 1 लाख व्हीकल्स जो हैं, कमर्शियल व्हीकल्स जो है वो रोज़ाना आते हैं, ये रोज़मर्रा की वस्तुएं लेकर दिल्ली के अंदर, उससे इसकी आपूर्ति होती है। तो जिस तरह से कोर्ट के इस आदेश पर जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस का भी कहना है कि इसके बारे में
किसी को जानकारी नहीं दी गई, उनसे सलाह उनसे पूछा जाना चाहिए था। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, आम लोग हैं, वो आम एसोसिएशंस हैं, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस हैं, अब उनके पास मजबूरी ये रहेगी कि वो किराया बढ़ाएंगे और इसका असर सीधा सीधा जो है वस्तुओं के दाम पर पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या रास्ता इसमें से निकाला जा सकता है कि जाम ना लगे, प्रदूषण ना बढ़े? क्या आपको लगता है ऐसा कोई रोड मैप, ऐसा कुछ इस तरह का कुछ योजना बनाई जा सकती है? हाँ, योजना तो बन सकती है। जहाँ बॉर्डर पे थोड़ी छोटी जगह है उसको चौड़ा किया जा सकता है, ताकि गाड़ियों में रुकना, लगातार वेटिंग भी बढ़ती है जी। और दूसरे जो और सामान्य लोग या गाड़ियां में आते हैं उनको भी परेशानी होती है। ना कोई जाम लगता है, मान लीजिए कई बार आप देखा होगा कि टोल पे लगता है, कई बार जाम लग जाता है तो लोग जोर जोर से बोलने लगते हैं कि हम 2 मिनट से ज़्यादा फास्ट टैग लगने के बाद भी हम क्यों रुके। तो ऐसे ही कोई व्यवस्था यहाँ भी की जाएगी ताकि लोग बॉर्डर पर रुके ना, रुकने से ही प्रदूषण बढ़ता है। तो कोशिश करेंगे, अभी बैठ लेते हैं और समस्या का निदान तो करना ही है। यानी कि मानकर चले कि कहीं ना कहीं आप जो है इस आम आदमी की इस जो रोजमर्रा की चीजों के दाम ना बढ़े, इसको लेकर आप संवेदनशील रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारा माननीय मोदी जी का भी लोगों को राहत देने का कार्य निरंतर जारी है। आगे भी उन्होंने घोषणा की जीएसटी हम और कम करेंगे, तो हम तो उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं और जैसा ऊपर से निर्देश होगा, पार्टी का निर्देश होगा, हम सब मिल बैठ कर एक रास्ता निकाल लेंगे ताकि लोगों के रेट ना बढ़े, कम से यह समस्या काल करेंगे। चलिए, तो हमारे साथ डिप्टी मेयर जय भगवान यादव, जिनका ये कहना है कि कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। हालांकि विभाग जो है, दिल्ली नगर निगम जो है, वो इस चीज़ को लेकर ग्रीन टैक्स को जो छूट दी जा रही थी इन तमाम कमर्शियल व्हीकल्स को जो कि रोज़मर्रा की चीज़ें लेकर आते हैं, उसको लेकर गए थे और कोर्ट ने उनकी इस बात को स्वीकार किया है और इस सेस को ख़त्म किया है। लेकिन ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस जो हैं इसका विरोध जता रही हैं। अब इसका क्या आने वाले दिनों के अंदर इसका असर पड़ता है, ये देखना होगा। आप अपनी इस पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।